अपने मन को, अपने तन को रंग संग छुड़ाना। थोड़ी देर मन से भी असंग, तन से भी असंग, बुद्धि से भी असंग, अपने रस में, अपने आनंद में। कहते हैं तुलसी जग में यूं रही है, ज्यों रसना मुख माही। खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई। हम अपनी जीभा को देखें, जीभा किसी भी स्वाद से नहीं चिपकती। जितनी देर जीभा पे रखो उतनी देर स्वाद, और फिर वो निशंग हो जाती है, संग छुड़ा देती है, उसको अपना ही स्वाद है। ऐसे ही हम भी रंग संग छुड़ाना। संसार का रंग हमें ना रंगे, राग द्वेष का रंग हमें ना रंगे, काम और क्रोध का रंग हमें ना रंगे। और इसलिए तो सद्गुरु कहते हैं कि हम सदा क्रोधी नहीं रह सकते, सदा लोभी नहीं रह सकते, सदा अहंकारी नहीं रह सकते, लेकिन सदा आनंद में रह सकते हैं, असंग रह सकते, संग नहीं रह सकते। क्योंकि जब हम संग करते हैं किसी भी चीज से, तो थोड़ी ही देर बाद मन उससे ऊबता जरूर है, मन उससे भरता जरूर है। जिससे मन ऊब जाए, जिससे मन भर जाए, वही तो संसार है, वही तो झूठ है, वही तो असत्य है। और जिससे मन कभी ना भरे, जिससे मन कभी ना ऊबे, और आनंद में और परम सुख में ठहरने का, डूबने का मन करे, जहाँ मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाए, वही तो सच्चा सुख है, वही सच्चा आनंद है। इसलिए हम थोड़ी देर उस परम रस में, परम आनंद में थोड़ी देर डूबते जाएं, सद्गुरु की याद में थोड़ी देर खोते जाएं, और थोड़ी देर प्रभुमय होते जाएं। इश्क दी नबियों नबी बहार, फूक मुसल्ला धन सिर लोटा, ना फड़ तस्बी कासा सोटा। आलिम कहंदा दे दो होक्का, तर्क हलालो कह मुर्दार। कहते हैं सद्गुरु परमात्मा से प्रेम तो हर रोज नया है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारक वादी है। जब आशिक मस्त सद्गुरु का हुआ, तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। बेशुद्ध हो जा, देख तमाशा भीतर का, देख तमाशा भीतर का। थोड़ी देर भीतर डूबें, शांत होते जाएं, आंखें बंद रखें। भीतर का आनंद, भीतर का रस जब जगता है, जब थोड़ा हम बाहर से विशुद्ध हो जाते हैं। जब हम बाहर से विशुद्ध होते हैं तो शुद्ध अपनी आ जाती है भीतर की। बाहर से जो संसार के लिए विशुद्ध है, अपना होश खो बैठा है, लेकिन जब शुद्ध आती है अपनी। इसलिए यह आसन जला दो तथा अर्घ्य पात्र फोड़ करके फेंक दो, सदमार्ग को त्याग दो। अर्थात जिसे ये लोग सदमार्ग कहते हैं, उसे मत सोचो, अपने द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलो।
कहते मस्जिद में बैठकर के सलाह देते हैं, परंतु जब दिल नहीं सजदा नहीं किया तो फिर मस्जिद में बैठने से क्या लाभ। जब दिल नहीं सजदा नहीं किया तो मंदिर में बैठने से क्या लाभ। जब दिल नहीं सजदा नहीं किया तो गिरजाघर में बैठने से क्या लाभ। अगर अंतस मैला है तो तन के स्नान से क्या लाभ। अगर सच्चा सदगुरु नहीं मिला तो सब बेकार है। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पर्स में पैसे ना हो तो पर्स बेकार है। उसी प्रकार कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गिरजाघर में जा रहा है, कोई तीर्थों में जा रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई बाहर का तप कर रहा है, कोई माला कर रहा है, लेकिन अगर जीवन में सच्चे सदगुरु नहीं है तो जीवन बेकार। बुल्ले को मस्जिद में बैठने की सलाह देते हैं लोग। जब दिल ने ही स्तुति ना की तो मस्जिद जाने का क्या लाभ। तन के स्नान से क्या लाभ अगर अंतस है मैला। हे बुल्ले, सिद्ध मुर्शिद अगर ना मिला तो स्तुति करना बेकार है तेरा। वे धर्म के नाम पर आम लोगों पर अत्याचार करने वाले और झूठी कस्में खाने वाले लोगों के विरोधी हैं और अपने इस विरोध को वे कहीं भी छुपाने का प्रयास नहीं करते। कड़े शब्दों में वे अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और वे स्पष्ट शब्द से कहते हैं कि सूदखोरों, कभी मुसलमान नहीं हो सकता। पाखंडियां और शोषकों के लिए न इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। वे संसारी सुख को क्षणिक मात्र बताते हुए एक गहरी चुभने वाली बात कहते हैं। खावे मांस और चबावे बीड़ा, अंग पोशाक लगाइयां ये, टेढ़ी पगड़ी आकड़ चल्ले। जब जब इस धरती पर हयात सदगुरु आए हैं और उन्होंने जब जब हमारे भीतर चोट करी है, भीतर कोई व्यक्ति अगर सो रहा हो ना गहरी नींद में और कोई उसे जगा दे रहा हो और सपने देख रहा हो तो उसको बड़ा गुस्सा आता है जगाने वाले के ऊपर। ऐसे ही जीव अनेक जन्मों से मोह की नींद में सोकर के स्वप्न देख रहा है, लेकिन कभी कभी कोई कोई विरले महापुरुष आते हैं। वो जागृत महापुरुष झकझोर देते हैं हमारे अंतस को और उठा देते हैं मोह की नींद से। तो जिस प्रकार कोई स्वप्न में बहुत दुस्वप्न देख रहा हो, स्वप्न में बहुत पीड़ा पा रहा हो, कष्ट पा रहा हो, दुख पा रहा हो और उसे कोई जगा दे तो उठते ही बड़ा सुखद महसूस करता है, ऐसे ही सदगुरु मोह की नींद से जगाते हैं तो जो सत्य के प्रेमी हैं उनको बड़ा सुखद अनुभव होता है, बड़ा आनंद आता है और इसलिए वो चल पड़ते हैं सदगुरु के मार्ग पर कितने चलते हैं। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई विरला ही वहां जाए। कितने लोग चलते हैं। सब अंधकार को दूर भगावे, आवागमन का मार्ग छुड़ावे। अंधकार जो अंतस में है उसको ज्ञान का प्रकाश देकर के प्रकाशित करते हैं और जो 84 लाख जन्मों का जो आवागमन है उसको छुड़ाते। लेकिन कितने लोग चलते हैं, कितने लोग करोड़ों सुनते हैं, लाखों थोड़ा सा मनन करते हैं और उसमें से भी कोई कोई विरला चलने के लिए तैयार होता है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे कि संगी साथी, जैसे नानक जी ने कहा, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ। कहे नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। बापूजी बोलते ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध के पास कुछ तिब्बत से लोग आए और उन्होंने प्रार्थना की कि भंते, आप हमारे
क्षेत्र में पधारो। हमने सुंदर आश्रम बनाया है। जैसे हम सब बापूजी से प्रार्थना करते हैं कि बापूजी यहाँ कुटिया बनी है, चलो गुरुदेव के श्री चरण पड़ जाए, वो तीर्थ बन जाए वो भूमि। क्योंकि जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल, जहाँ जहाँ विचरण करे होवे देश निहाल। वो देश निहाल होने लगता है, वो काल धन्य है, वो संस्कृति धन्य है, जहाँ महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं। पूज्य बापूजी जिस जिस जगह पर गए हैं, जिस वृक्ष को छू दिया उस वृक्ष की परिक्रमा होने लगी। जहाँ पर वो विराजित हुए उसकी परिक्रमा होने लगी, उस कुटिया को। और भगवान शिव जी कहते हैं कि जहाँ सदगुरु ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का निवास है वो काशी क्षेत्र पड़ता है। वो काशी भूगोल का काशी जो है उत्तर प्रदेश में है, बनारस में, लेकिन जो ज्ञानी की स्थिति है वो परम आकाश स्वतंत्र उस स्थिति में है। उनका हृदय क्षेत्र जो है, ऐसे चलते फिरते जो जंगम तीर्थ रूपी संत हैं वो जहाँ विराजते हैं वो जगह काशी है। इसलिए गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र का। गुरु गीता में आता है काशी क्षेत्रम निवासस्य जानवी चरणोदकम। तो ऐसे पवित्र जगहों पर महापुरुषों का निमंत्रण देते हैं उनके भक्तजन। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप आए तब तक हम और आश्रम की सुंदर व्यवस्था करके रखते हैं, तब तक कोई भिक्षु की व्यवस्था हो जाए वहां पर देख रेख के लिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा हाँ ले जाओ। हजारों हजारों भिक्षुक वहां बैठे थे। भगवान बुद्ध ने इशारा करते हुए 20 भिक्षुओं को इशारा किया कि जाओ। कुछ आनंद और दूसरे भक्तों ने जो निकटवर्ती शिष्य थे उन्होंने कहा बनते, उन्होंने सिर्फ एक मांगा है, आप 20 क्यों भेज रहे हैं? भगवान बुद्ध ने इशारे से कहा कोई बात नहीं, ले जाओ 20 ले जाओ। उन्होंने कहा प्रभु एक ही चाहिए 20 नहीं। बोले ले जाओ। भगवान की बात काटी नहीं, वो 20 को लेके चले गए। आनंद ने पूछा कि प्रभु उन्होंने तो एक ही मांगा था, आपने 20 क्यों भेजे? भगवान बुद्ध ने कहा कि थोड़ा इंतजार करो, एक ही पहुंचेगा। और वहां से वो आगे बढ़े। कुछ भिक्षुक, एक गांव पड़ा और उस गांव में गांव का जो मुखिया था उसकी लड़की ने प्रण किया हुआ था कि मैं तो ऐसे सीधे सच्चे सरल स्वभाव वाले साधु स्वभाव वालों से विवाह करूं। और वो भिक्षु के पीछे पड़ गई, गांव का मुखिया भी। तो भिक्षुओं ने भी काफी समझाया, लेकिन धीरे 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 एक वहां रुका, फिर आगे गए तो कहीं कोई और कहीं रुका, कोई और कहीं रुका, कोई और कहीं रुका। और जहां उनको पहुंचना था वहां पहुंचते पहुंचते एक ही पहुंचा। कोई कहीं फंसा, कोई कहीं फंसा, कोई कहीं फंसा। इसलिए कहा चलो चलो सबको कहे बिरला पहुंचे कोई। और उसने पत्र लिखा भगवान बुद्ध को कि बनते मैं पहुंच गया हूं। भिक्षु को भी आश्चर्य हुआ कि 20 गए थे, 20 में से 19 कहाँ गए, सब रह गए इधर उधर। तो गुरुदेव की वाणी को करोड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन जिस पर सदगुरु की महती करुणा और कृपा हो जाती है वो ही सदगुरु की वाणी को पचा पाता है और वही संसार की माया से बच पाता है। नहीं तो संसार की माया ऐसे भटकाती है कि कुछ पूछो मत।